हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं? वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हैं सिलेक्शन की दौड़ में मेरे यानी दीपा के साथ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रगढ़पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? इंद्रगढ़पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंदसौर। अगला प्रश्न क्रमांक 2, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि वैसे मैं 4 ऑप्शन भी बोलती हूँ और ऑप्शंस को इलेबोरेट भी करती हूँ, पर चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर सेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है अपना, क्योंकि अधिक प्रश्न हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी और ना ही इलेबोरेट करूँगी, सीधे क्वेश्चन पढ़ के और आंसर आपको बताऊँगी। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की कहाँ गुफा स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल्लागंज, रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित हैं। और ऊपर ही हमने प्रश्न किया है कि खोज किसने की थी इनकी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अशोक। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है डी, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, अजंता गुफाओं के करीबी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाघ। बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं, वो जो अजंता गुफाओं से मिलती जुलती हैं, इसलिए अजंता गुफाओं की करीबी गुफाएं कहा जाता है इनको। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमबेटका। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, गुप्त लिपि की एक ताम्र मोहर जिस पर जीत मदिव्य उत्कीर्ण है कहाँ से प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर। गुप्त लिपि की एक ताम्र मोहर जिस पर जीत मदिव्य उत्कीर्ण है, यह इंदौर से प्राप्त हुई है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, स्कंद पुराण में नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेवा। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, इंद्रगुप्त के एक सिक्के का सांचा जिस पर राजा का नाम राज्ञो उपाधि के साथ मौर्य ब्राह्मी लिपि में अंकित है, वह प्राप्त कहाँ से हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एरण। इंद्रगुप्त के समय का एक सिक्के का सांचा जिस पर राजा का नाम राज्ञो उपाधि के साथ मौर्य ब्राह्मी लिपि में अंकित है, वह एरण से प्राप्त हुआ है। एरण कहाँ स्थित है? सागर में। अगला प्रश्न क्रमांक 11, उज्जैन में गढ़कालिका के निकट पीपल खोदरा नाला से कांच की एक मूर्ति मिली है, जो संभवतः किस काल की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य काल की। उज्जैन में गढ़कालिका के निकट पीपल खोदरा नाला से कांच की मूर्ति मिली है, जो मौर्य काल की है। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, महाभारत में बेनवा नदी का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान समय में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनगंगा। महाभारत में बेनवा नदी का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में वेनगंगा नाम से जानी जाती है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से निकलती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, रूपनाथ किस जिले में स्थित है? रूपनाथ किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कटनी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, वन्य प्रणाली एवं मानव कृतियों का चित्रण किस शैलाश्रय से प्राप्त होता है? वन्य प्रणाली एवं मानव कृतियों का चित्रण किस शैलाश्रय से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साकलीडीह। अगला प्रश्न क्रमांक 15, गुप्त ब्राह्मी लिपि का शैलाश्रय जिसमें एकाकी अंकन पूरक एवं रेखा शैली दोनों दिखाई पड़ते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हल्लू माता। गुप्त ब्राह्मी लिपि का शैलाश्रय जिसमें एकांकी अंकन पूरक एवं रेखा शैली दोनों दिखाई पड़ते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हल्लू माता। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, प्रागैतिहासिक एक पहाड़िया मनुआ भान की टेकरी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रागैतिहासिक स्थल पहाड़िया मनुआ भान की टेकरी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल में। अगला प्रश्न क्रमांक 17, धर्मपुरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? धर्मपुरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। अगला प्रश्न क्रमांक 18, मानव कृति वराह जंगली सुअर बेल का चित्रण किस स्थान के शैलाश्रय से प्राप्त हुआ है?
प्रश्न क्रमांक 18, मानव आकृति वराह, जंगली सुअर, बैल का चित्रण किस स्थान के शैलाश्रय से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गणेश घाटी। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, ताम्रयुगीन वह शैलाश्रय जिसमें आखेट, युद्ध, दृश्य, पशु व पक्षियों का चित्रण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। भीमगढ़, झामुर और कसेरा तीनों स्थानों पर शैलाश्रयों में आखेट, युद्ध, दृश्य, पशु और पक्षियों का चित्रण किया गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, ग्वालियर से भाऊ साहब की समाधि पर 7 शैलाश्रयों की खोज कब की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1954। ग्वालियर से भाऊ साहब की समाधि पर 7 शैलाश्रयों की खोज 1954 में की गई। अगला प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश के लश्करिया खो गुफा किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्थित मामा भांजा शैलाश्रय में कुल कितने चित्र अंकित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 29। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ स्थित है, तो वो होशंगाबाद में स्थित है और कुल कितने चित्र अंकित हैं, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 29। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से कौन सा शैलाश्रय खंडवा में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झिंझरी। बाकी बीजागढ़, चंडीगढ़ और घाटक ये सभी शैलाश्रय खंडवा में स्थित हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 24, उत्तर पाषाणकालीन वह शैलाश्रय जिसमें गेरुए रंग से बने चित्र मानवों के विभिन्न क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेमजाखो। अगला है प्रश्न क्रमांक 25, अशोक के कौन से अभिलेख में संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता एवं दृढ़ शक्ति लिखा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वें अभिलेख में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता एवं दृढ़ शक्ति लिखा हुआ है? इसका सही जवाब है 7वें अभिलेख में, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न क्रमांक 26, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुद्धघोष की सामंतपासादिका में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्धघोष की सामंतपासादिका में मिलता है। ये MPPSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है प्रश्न क्रमांक 27, सांची के महास्तूप का निम्न में से एक नाम नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्म पर्वत। सांची के स्तूप को वेदसगिरी, वोटजी पर्वत और महाविहार भी कहा जाता है, लेकिन धर्म पर्वत इसका नाम नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन हस्तशीर्ष स्तंभ प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उज्जैन से। उज्जैन से मौर्यकालीन हस्तशीर्ष स्तंभ प्राप्त हुआ है। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, भरहुत स्तूप के वेदिका एवं तोरण द्वारों का निर्माण किस काल में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुंग काल। भरहुत स्तूप के वेदिका और तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में किया गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 30, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मगध। शुंगों के पूर्वज मगध से थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 31, उदयगिरी जैन गुहा जिसमें एक लेख में महाराजाधिराज का उल्लेख है, यह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामगुप्त। उदयगिरी विदिशा में स्थित है, वहाँ से जैन गुहा से एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें महाराजाधिराज का उल्लेख है, वो रामगुप्त से संबंधित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 32, मध्य प्रदेश में स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के सकीर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, यह स्थान किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दमोह। यहाँ से स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में बुद्धगुप्त स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुद्धगुप्त स्तंभ एरण सागर में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 34, गुप्तकालीन नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पन्ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। गुप्तकालीन है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 35, गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्राओं पर देवश्री महाराजाधिराज अंकित किसने करवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्राओं पर देवश्री महाराजाधिराज का अंकन चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। अगला है प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मालवा। मालवा क्षेत्र पर वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा है। अगला है प्रश्न क्रमांक 37, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक को मोलापो यानी मालवा का अधिपति कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिलादित्य। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मोलापो यानी मालवा का अधिपति शिलादित्य को कहा है। शिलादित्य हर्षवर्धन का एक अन्य नाम था।
अगला है प्रश्न क्रमांक 38। चीनी यात्री हुआंग च्वांग ने चिह ची तो किस क्षेत्र को कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को उसने चिह ची तो नाम से उल्लेखित किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। अगला है प्रश्न क्रमांक 39। मिहिर भोज की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अप्पा देवी। मिहिर भोज की माता का नाम अप्पा देवी था। अगला है प्रश्न क्रमांक 40। व्यवहार मंजरी किस शासक की रचना है? व्यवहार मंजरी किस शासक की रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोज। अगला है प्रश्न क्रमांक 41। किस अभिलेख में लिखा गया कि कौशल कृभ सिंहल कुंतल के राजा धंग की प्रशंसा करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्वनाथ अभिलेख। इसमें उल्लेख मिलता है राजा धंग की प्रशंसा का। अगला है प्रश्न क्रमांक 42। वीर वर्मा कालीन राणक अभयदेव का एक प्रस्तर अभिलेख किस दुर्ग से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झांसी से। वीर वर्मा कालीन राणक अभयदेव का प्रस्तर अभिलेख झांसी से प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 43। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खजुराहो। खजुराहो में मातंगेश्वर मंदिर बना हुआ है। अगला है प्रश्न क्रमांक 44। सुर सुंदरी या अप्सरा नामक प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खजुराहो से। सुर सुंदरी या अप्सरा नामक प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक स्थान से प्राप्त होती हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 45। किसने कहा है विदिशा के हाथीदांत के कारीगरों ने ही निकटवर्ती सीमा में सांची के स्मारक द्वारों को बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्राउचर। फाउचर ने कहा कि विदिशा के हाथीदांत के कारीगरों ने ही निकटवर्ती सीमा में सांची के स्मारक द्वारों को बनाया। अगला है प्रश्न क्रमांक 46। कीर्तिराज के पुत्र मूलदेव को सास बहु अभिलेख में किस उपाधि से विभूषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भुवनपाल को। अगला प्रश्न क्रमांक 47। मध्य प्रदेश में सूर्य नृप अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्वालियर। सूर्य नृप अभिलेख ग्वालियर से प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 48। नरवर के किस राजा ने प्रबल परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शरद सिंह। ये नरवर के राजा थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 49। औलिकर वंश के शासक बंधुवर्मन का शिलालेख किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंदसौर। औलिकर वंश के शासक बंधुवर्मन का शिलालेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। अगला है प्रश्न क्रमांक 50। इंदौर की मूसाखेड़ी बस्ती किस काल की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल। इंदौर की मूसाखेड़ी बस्ती ताम्रपाषाण काल की है। अगला है प्रश्न क्रमांक 51। मध्य प्रदेश में उचेहरा किस स्थान का प्राचीन नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सतना। सतना का प्राचीन नाम है उचेहरा। अगला है प्रश्न क्रमांक 52। निम्न स्थानों में से किस स्थान से कुषाणकालीन मूर्तिलेख व बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भेड़ाघाट। भेड़ाघाट से कुषाणकालीन मूर्तिलेख व बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 53। विदिशा से प्राप्त राजा वृषनाग का सिक्का किस संग्रहालय में संरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्वालियर। प्रश्न क्रमांक 54। गुट्टिल वंश का शासन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंदसौर। मंदसौर में गुट्टिल वंश का शासन रहा है। अगला है प्रश्न क्रमांक 55। मध्य प्रदेश में खो और उचेहरा अभिलेख किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सतना। उचेहरा सतना का प्राचीन नाम था, तो ऑब्वियस सी बात है उचेहरा अभिलेख सतना में ही स्थित होगा और खो भी सतना में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 56। चंद्रप्रद्योत किस राज्य के शासक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवंती। चंद्रप्रद्योत ये बुद्ध के समकालीन थे और ये अवंती के शासक थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 57। 1305 में मालवा शासक मलहक देव को ऐन उल मुल्क ने हराया, जो किसका सेनापति था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। जो मालवा शासक मलहक देव था उसको ऐन उल मुल्क ने हराया था 1305 में। ऐन उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला है प्रश्न क्रमांक 58। कानन मठ मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1015 से 1035 ईस्वी के बीच में कानन मठ मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला है प्रश्न क्रमांक 59। जैन वर्मा के चंदेरी प्रस्तर अभिलेख में नीलकंठ प्रतिहार शासक किसको कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूपादेव। जैन वर्मा के चंदेरी प्रस्तर अभिलेख में नीलकंठ किसे कहा गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चंदेरी प्रस्तर अभिलेख है वो जैन वर्मा से संबंधित है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। और नीलकंठ कहा गया है भूपादेव को। अगला है प्रश्न क्रमांक 60। चंदेरी के प्रस्तर अभिलेख में महाभारत के किस पांडव का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भीम। चंदेरी के प्रस्तर अभिलेख में महाभारत कालीन भीम का उल्लेख मिलता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 61। प्रतिहार शासक नरवर्मन को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराज।
अगला है प्रश्न क्रमांक 62। 5वीं-6वीं शताब्दी की एक मिट्टी की मुहर जिस पर चंदनगिरी विहार लिखा है कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धमनार। अगला प्रश्न क्रमांक 63। जातकों के अनुसार बौद्धगीन मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र उच्च कोटि की तलवारों के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विदिशा। विदिशा बौद्ध काल में उच्च कोटि की तलवारों के लिए प्रसिद्ध था। अगला है प्रश्न क्रमांक 64। शिवपुरी जिले में स्थित सुरवाया और सैमई से प्राप्त अभिलेखों में किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल देव। अगला है प्रश्न क्रमांक 65। मुरैना के गिलौली खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त धूसर मृदभांड के अवशेषों को किस काल से जोड़ा गया है? तो इसका संबंध जो है ऑप्शन सी महाभारत काल से बताया गया है, इसका आंसर है। अगला है प्रश्न क्रमांक 66। राजा डुगेंद्र सिंह किस वंश के शासक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तोमर वंश के। राजा डुगेंद्र सिंह तोमर वंश के शासक थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 67। राजा मानसिंह तोमर ने किस साहित्य की रचना की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मान कुतूहल। ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसकी रचना मानसिंह तोमर ने की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 68। जम्बू द्वीप क्रमांक 1 व 2 शैलाश्रय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 69। दीप वंश के अनुसार राजा अच्युतगामी ने किस नगर की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन। दीप वंश के अनुसार राजा अच्युतगामी ने उज्जैन की स्थापना की। अगला प्रश्न क्रमांक 70। मालाखोह और बुधमाज शैलाश्रय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिवनी। मालाखोह और बुधमाज शैलाश्रय सिवनी में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 71। निम्बू भोज शैलाश्रय जिसमें पशुमुखी मानवाकृति का अंकन है कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पचमढ़ी। निम्बू भोज शैलाश्रय जिसमें पशुमुखी मानवाकृति का अंकन है वह पचमढ़ी में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 72। मध्य प्रदेश में सती प्रणाली का प्रमाण एरण के शिलालेख में है, यह शिलालेख किस शासक का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भानुगुप्त। अगला है प्रश्न क्रमांक 73। अशोक के पुत्र महेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन। अशोक के पुत्र महेंद्र का जन्म उज्जैन में हुआ था। अगला है प्रश्न क्रमांक 74। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ये तो सभी को पता ही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न क्रमांक 75। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिपुरी। त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी थी, ये जबलपुर के पास स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 76। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाली ग्रंथ। जो पाली भाषा में लिखे हैं बुद्धकालीन ग्रंथ, उनसे पता चलता है कि अवंती की राजधानी उज्जैनी थी उस समय। प्रश्न क्रमांक 77। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुंग वंश के समय में। अगला है प्रश्न क्रमांक 78। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपेंद्र ने। इसका पूरा नाम उपेंद्र राज अश्क करके मिलता है, तो इसने परमार वंश की स्थापना की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 79। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परमार राजा भोज ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो है वो राजा भोज ने बनवाया था। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये चित्तौड़ तो राजस्थान में तो राणा प्रताप ने बनवाया होगा, लेकिन नहीं, ये परमार राजा भोज ने बनवाया था, भले ही चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 80। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं वो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं, चाहे उदयपुर प्रशस्ति हो, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, पद्म गुप्त का नवशशांक चरित, सभी से परमार राजवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 81। राजा भोज के कौन से कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धनपाल। राजा भोज के धनपाल नामक कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। एमपीएससी 2020 में पूछा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 82। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गांगेय देव। ये परमार वंश का शासक नहीं थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 83। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धार। धार राजधानी थी उस समय परमार वंश की। अगला है प्रश्न क्रमांक 84। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें है भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक। तो भोज का संबंध धार से है, दुर्गावती का संबंध गोंडवाना से है, और अशोक उज्जैन का प्रांतपति रहा है, तो अशोक का संबंध उज्जैन से, और समुद्रगुप्त का संबंध जो है
वो विदिशा से है। तो इसका जो सही जो जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 85, बघेल राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गहोरा। बघेल राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 86, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये माना गया है, कहीं कहीं इसे टुंड्रा लिखा जाता है, कहीं कहीं टंट्या। एमपीपीएससी 2020 में एमपीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था, तो ए और बी दोनों को सही जवाब माना गया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 87, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोस्त मोहम्मद खां जो थे वो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 88, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह अमीर खुसरो ने कहा था। अगला है प्रश्न क्रमांक 89, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, और किस नाम से जाना जाता था सांची? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कांकड़म। लेकिन कई जगह से कांकनाबाद भी लिखा मिलता है, तो कांकनाबाद या कांकड़म सांची का प्राचीन नाम था। अगला है प्रश्न क्रमांक 90, काठी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काठी एक लोक नृत्य है, निमाड़ इसका ये निमाड़ का लोक नृत्य है। अगला है प्रश्न क्रमांक 91, बांधन दउआ किसका सेनापति था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहगढ़ के राजा बखतवली। शाहगढ़ के राजा जो बखतवली थे, बांधन दउआ उनका सेनापति था। अगला है प्रश्न क्रमांक 92, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। वाक्य 1 मांडू धार जिले में है, वाक्य 2 मांडू में हिंडोला महल है। तो इसका जो सही जवाब है आप बताइए कमेंट सेक्शन में पॉज करके, अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब है दोनों सत्य हैं, क्योंकि मांडू धार जिले में है और मांडू में ही हिंडोला महल स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 93, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छतरपुर में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 94, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हीरापुर। हीरापुर नामक स्थान के जमींदार थे हृदय शाह। 1842 के बुंदेला विद्रोह में इन्होंने भागीदारी की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 95, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी गलत है, इनमें से किसी ने भी नहीं करवाया था मांडू के जहाज महल का निर्माण। अगला है प्रश्न क्रमांक 96, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चरण पादुका नरसंहार को। अगला है प्रश्न क्रमांक 97, गुजरी महल किसने बनवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसिंह। अगला प्रश्न क्रमांक 98, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ग्वालियर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम कल हल करेंगे। टोटल 450 से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो हम 3 या 4 पार्ट में इन प्रश्नों को हल करेंगे। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इन 98 क्वेश्चंस को रिवाइज़ करते रहिए।